बाल यौन शोषण। जी हाँ, इसको बच्चे के साथ छेड़छाड़ भी कहा जा सकता है। ये बाल शोषण का एक रूप है जिसमें एक वयस्क या बड़ा व्यक्ति यौन उत्तेजना के लिए एक बच्चे का उपयोग करता है। हर रोज देश में आए दिन बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आते रहते हैं और एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार के मामले में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों में सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नंबर है। दिल्ली में ये आंकड़ा 769 है। वहीं जम्मू कश्मीर में महज 2 मामले ऐसे आए। हर शहर में बाल यौन शोषण की खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक ऐसा देश भी जिसने बाल शोषण करने का आंकड़ा पार कर दिया है। फ्रांस के कैथोलिक चर्च में पिछले 70 साल से ज्यादा समय में अनुमानित तौर पर 3,30,000 बच्चों का यौन उत्पीड़न हुआ है। एक स्वतंत्र आयोग के द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट जारी करने वाले आयोग के अध्यक्ष जॉन मार्क सोवे ने कहा कि यह अनुमान वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित है, जिसमें पादरियों और चर्च से संबद्ध लोगों और अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न के मामले शामिल हैं। सोवे ने बताया कि उत्पीड़न का शिकार होने वालों में 80% बालक थे, जबकि बाकी अन्य बालिकाएं थीं। आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। यौन उत्पीड़न का शिकार हुए तकरीबन 60% बच्चों और बच्चियों के बाद के जीवन में भावनात्मक और कई अन्य जटिलताओं का उनको सामना करना पड़ा। स्वतंत्र आयोग ने 2500 पन्नों का ये दस्तावेज तैयार किया है, क्योंकि फ्रांस और अन्य देशों में भी कैथोलिक चर्च के भीतर इस तरह की शर्मनाक घटनाओं को लंबे समय तक छिपाया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बच्चों का उत्पीड़न करने वाले अनुमानित तौर पर 3000 लोगों में से 2/3 पादरी थे। सोवे ने कहा कि पादरी या चर्च से संबद्ध अन्य लोगों द्वारा उत्पीड़न के शिकार बच्चों की संख्या 2,16,000 हो सकती है। पीड़ितों की आवाज उठाने वाले संगठन पार्लर एट रेव्युअरे, खुलकर बोलो और फिर से जियो ने इस जांच में आयोग की मदद की। संगठन के प्रमुख ओलिवर सेविगनाक ने कहा कि उत्पीड़न करने वालों और पीड़ितों का उच्च अनुपात विशेष रूप से फ्रांसीसी समाज के लिए कैथोलिक चर्च के लिए खौफनाक है। इस आयोग ने 2 साल तक काम करते हुए पीड़ितों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए और चर्च, अदालत, पुलिस और 1950 के दशक से मीडिया में प्रकाश में आए मामलों का अध्ययन किया। जांच के आरंभ में एक विशेष हेल्पलाइन भी शुरू की गई, जिस पर पीड़ित या उसके बारे में जानकारी दी जा सकती थी। आयोग को इस दौरान 6,500 से ज्यादा लोगों ने फोन पर सूचनाएं दी। सोवे ने उत्पीड़न के मामलों को लेकर 2000 से पहले चर्च के रुख की भी आलोचना करते हुए कहा कि पीड़ितों के प्रति भेदभाव किया गया और घटना के लिए उन्हें ही संदेही की दृष्टि से देखा गया। फ्रांस के आर्क बिशप ने रविवार को एक संदेश में कहा कि ये रिपोर्ट सच्चाई की परीक्षा है और सबके लिए कठिन और गंभीर क्षण है। साथ ही कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्ष का अध्ययन कर कदम उठाए जाएंगे। डिजिटल डेस्क, प्राइम न्यूज।